कई हजार सालों पुराना भारत का इतिहास हैरान कर देने वाली चीजों से भरा पड़ा है। वहीं अपनी अद्भुत विशेषताओं के बल यहां मौजूद प्राचीन मंदिर, किले व गुफाओं ने हमेशा से ही लोगों को हैरान करने का काम किया है। यही वजह है कि विश्व भर से सैलानी भारत के अद्भुत स्थलों को देखने व इनकी सच्चाई का पता लगाने के लिए आते हैं। वहीं इन्हीं प्राचीन स्थलों के बीच भारत में कुछ ऐसे भी स्थल मौजूद हैं जो अपने अनसुलझे रहस्य के लिए जाने गए हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं भारत से जुड़े 10 अनसुलझे रहस्य के बारे में। यहां थोड़ा बता दूं कि ये वीडियो पार्ट 2 है। बस ध्यान रखिएगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों का बेहतर रिस्पॉन्स मिला तो इसका भी अगला पार्ट हम जरूर लाएंगे। नमस्कार, रहस्यमय दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, लोनार झील है, जिसे लोनार क्रेटर भी कहा जाता है, महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में स्थित है। यह झील दुनिया भर में अद्वितीय है क्योंकि यह बेसाल्टिक चट्टानों पर बनी एकमात्र क्रेटर झील है। इसके गठन के पीछे का रहस्य इसकी अनूठी रासायनिक संरचना और यहां पाए जाने वाले जीव जंतु लोनार झील को रहस्यमयी बनाते हैं। लोनार झील का गठन लगभग 52,000 साल पहले एक उल्का पिंड की टक्कर से हुआ माना जाता है। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इससे लगभग 1.8 किलोमीटर व्यास और 150 मीटर गहरी झील बनी। इस सिद्धांत का समर्थन झील के चारों ओर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की चट्टानों से होता है, जिन्हें शॉक्ड क्वार्ट्ज कहा जाता है। शॉक्ड क्वार्ट्ज सिर्फ उच्च दबाव और उच्च ऊर्जा घटनाओं में ही बनते हैं, जैसे उल्का पिंड की टक्कर। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लोनार झील का गठन ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण हुआ। उनके अनुसार झील के बेसाल्टिक चट्टानें लावा प्रवाह का परिणाम है। हालांकि इस सिद्धांत को व्यापक समर्थन नहीं मिला है, क्योंकि लोनार झील की संरचना और आसपास के भूवैज्ञानिक प्रमाण उल्का पिंड की टक्कर के सिद्धांत को अधिक मान्यता देते हैं। लोनार झील का पानी 2 हिस्सों में विभाजित है। बाहरी हिस्सा मीठा और भीतरी हिस्सा खारा है। यह विभाजन झील को और अधिक रहस्यमयी बनाता है। खारे पानी में हाई एल्कलाइन कंटेंट होता है, जो कि इसके आसपास के वातावरण और जीवों पर प्रभाव डालता है। झील के खारे पानी में अनेक प्रकार के विशेष माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो अत्यधिक एल्कलाइन और खारे वातावरण में जीवित रहने में सक्षम होते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को बाहरी ग्रहों पर जीवन की संभावना का पता लगाने में मदद मिल सकती है। लोनार झील के आसपास का क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। यहां विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। झील के आसपास के जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, जानवर और कीड़े रहते हैं। झील के पानी में भी अनूठे प्रकार की मछलियां और अन्य जलीय जीव पाए जाते हैं, जो इस वातावरण के अनुकूलित हो चुके हैं। लोनार झील पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। यहां अनेक प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षी आते हैं। झील के आसपास के क्षेत्र में लगभग 160 से अधिक पक्षी प्रजातियां देखी जा सकती हैं, जिनमें फ्लेमिंगो, मोर, बतख आदि शामिल हैं। लोनार झील के आसपास कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जो इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं: कमलजा देवी मंदिर, गोमुख मंदिर और दैत्य सूदन मंदिर। ये मंदिर पुरानी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है और यहां अनेक पर्यटक और भक्त आते हैं। हालांकि लोनार झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वैज्ञानिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहां के पर्यावरण को लेकर चिंताएं भी हैं। प्रदूषण, मानव हस्तक्षेप और पर्यटन के बढ़ते दबाव के कारण झील का पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। झील और उसके आसपास के क्षेत्र की रक्षा के लिए विभिन्न संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह अभी भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लोनार झील के संरक्षण के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। झील की स्वच्छता, जैव विविधता की सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन प्रयासों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे
इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख उपयोगकर्ता हैं। लोनार झील एक प्राकृतिक चमत्कार है जिसमें अनेक अनसुलझे रहस्य छिपे हैं। इसकी उत्पत्ति, रासायनिक संरचना, जैव विविधता और ऐतिहासिक महत्व इस झील को विशिष्ट बनाते हैं। वैज्ञानिकों, पर्यटकों और धार्मिक भक्तों के लिए यह झील आकर्षण का केंद्र है। हालांकि इसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्वितीय प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले सकें और इससे जुड़ी रहस्यमयी कहानियों का अध्ययन कर सकें। नंबर 2, कोहिनूर हीरा, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और बहुमूल्य रत्नों में से एक है। कोहिनूर हीरा सदियों से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस हीरे का इतिहास, राजनीतिक महत्व और उससे जुड़ी कहानियां इसकी प्रतिष्ठा को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। कोहिनूर का इतिहास प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ है। यह हीरा मूल रूप से गोलकुंडा की खदानों से निकला था, जो आज के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोहिनूर का मौलिक आकार और वजन विवादास्पद है। इसे पहले 739 कैरेट का माना जाता था, लेकिन इसे कई बार काटा गया और इसका वर्तमान वजन 105.6 कैरेट है। 1851 में इसे ब्रिटेन ले जाया गया, जहां इसे रानी विक्टोरिया को उपहार स्वरूप दिया गया। इसके बाद इसे विशेषज्ञों द्वारा दोबारा काटा गया, जिससे इसका वजन और भी कम हो गया। कोहिनूर हीरे पर कई देशों ने अपना दावा किया है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान उन देशों में शामिल हैं जो इसे अपनी धरोहर मानते हैं। भारत का दावा है कि यह हीरा अंग्रेजों द्वारा चुराया गया था और इसे वापस लौटाना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान का कहना है कि चूंकि यह हीरा लाहौर के शासक रणजीत सिंह के अधिकार में था, इसलिए इसे पाकिस्तान को लौटाना चाहिए। कोहिनूर हीरे के बारे में एक रहस्यमयी कथा है कि यह हीरा शापित है। कहा जाता है कि यह हीरा जिस भी पुरुष के पास गया, उसकी दुर्गति हुई। इस कथा के कारण ही इसे केवल महिलाओं द्वारा पहने जाने की सलाह दी गई थी। रानी विक्टोरिया के बाद से यह हीरा केवल ब्रिटिश शाही महिलाओं के पास ही रहा है। रानी एलेक्जेंड्रा, रानी मेरी और वर्तमान में महारानी एलिजाबेथ ने इसे धारण किया है। कोहिनूर हीरे पर विवाद और इसके मालिकाना हक के दावे कई देशों के बीच चल रहे हैं। ब्रिटेन का कहना है कि यह हीरा उन्हें कानूनी रूप से सौंपा गया था, जबकि अन्य देशों का दावा है कि इसे जबरदस्ती छीना गया था। इस विवाद के चलते कोहिनूर हीरा आज भी विवादास्पद बना हुआ है और इसके वास्तविक मालिकाना हक पर कोई स्पष्टता नहीं है। कोहिनूर हीरे का भविष्य क्या होगा, यह अब भी अनिश्चित है। विभिन्न देशों के दावों और इसके शापित होने की कहानियों के बीच यह हीरा आज भी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी रत्नों में से एक बना हुआ है। चाहे इसे किसी भी देश को लौटाया जाए या ब्रिटेन में ही रखा जाए, कोहिनूर हीरे की महिमा और रहस्य हमेशा बरकरार रहेंगे। कोहिनूर हीरा केवल एक रत्न नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक कहानी है, जो आने वाले समय में भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहेगी। नंबर 3, राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी स्थल है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह एक प्राचीन चूना पत्थर का पुल है जो तमिलनाडु के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता है। राम सेतु को लेकर अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक धारणाएं हैं, जिनमें से कई धारणाएं अभी तक अनसुलझी हैं। राम सेतु का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण में। इसके अनुसार भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण से छुड़ाने के लिए इस पुल का निर्माण करवाया था। इस कार्य में वानर सेना ने सहायता की थी, जिसमें हनुमान, नल और नील जैसे प्रमुख पात्र थे। यह पुल भगवान राम की भक्ति और वानर सेना के साहस का प्रतीक माना जाता है। राम सेतु की वास्तविकता को लेकर विभिन्न मत हैं। पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्रमाण इसके निर्माण के समय और उद्देश्य को लेकर स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पुल प्राकृतिक रूप से बना है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह मानव निर्मित हो सकता है। 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा गया कि राम सेतु मानव निर्मित संरचना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से बना है।
हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर काफी विवाद हुआ और कई धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया। राम सेतु का मुद्दा समय समय पर राजनीतिक विवादों का केंद्र भी बना है। भारत में कई राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग करते रहे हैं। आपका इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, कांगड़ा का किला। यह किला हिमाचल प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर है जो भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। यह किला कांगड़ा जिले में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है और इसका इतिहास कई सदियों पुराना है। यह किला न केवल अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके साथ जुड़े कई रहस्यों और कहानियों के कारण भी यह आकर्षण का केंद्र बना रहता है। कांगड़ा किले का निर्माण कटोच वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। यह वंश भारत के सबसे पुराने राजवंशों में से एक है और इसका इतिहास महाभारत काल तक जाता है। किले का उल्लेख महाभारत, पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है। इस किले ने मुगलों, सिखों और अंग्रेजों के समय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांगड़ा किले के बारे में सबसे रहस्यमयी बात इसकी गुप्त सुरंगें और भूमिगत मार्ग हैं। कहा जाता है कि किले के नीचे कई गुप्त सुरंगें हैं जो किले को विभिन्न स्थानों से जोड़ती हैं। इन सुरंगों का उपयोग आपातकालीन स्थिति में राजा और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षित निकालने के लिए किया जाता था। हालांकि इन सुरंगों का पूरा मानचित्र या उनके वास्तविक स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कांगड़ा किले के खजाने की कहानी भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि किले में एक विशाल खजाना छुपा हुआ है जिसमें सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। इस खजाने को किले के विभिन्न हिस्सों में गुप्त रूप से छुपाया गया था ताकि दुश्मनों से बचाया जा सके। हालांकि इस खजाने का सटीक स्थान आज तक किसी को नहीं मिला है और यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। किले में स्थित अंबिका देवी मंदिर को अत्यधिक शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में माता अंबिका की मूर्ति में अद्वितीय शक्तियां हैं जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आज कांगड़ा का किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। हर साल हजारों पर्यटक इस किले को देखने आते हैं और इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके साथ जुड़े रहस्यों ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। नंबर 5, ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर भारतीय इतिहास और धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसके चारों ओर एक गहरा रहस्यमय वातावरण भी है जो अनदेखा और अनसुलझा रहता है। ज्वाला देवी मंदिर का नाम स्वयं इसकी प्रमुख देवी ज्वाला माता से लिया गया है। वैदिक साहित्य में ज्वाला माता को अग्नि देवी के रूप में स्थान दिया गया है, जो अग्नि के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। मंदिर में स्थित शक्तिपीठ के रूप में इसका महत्व उच्च होता है, जहां शक्ति पूजन के रूप में बहुतायत में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। इस मंदिर का एक रहस्यमय सिद्धांत है उसकी प्राकृतिक अग्निकुंड, जिसे ब्रह्मरंड के रूप में जाना जाता है। नंबर 6, पांडव गुफाएं। भारतीय पुरातत्व में एक रहस्यमय स्थल के रूप में जानी जाती है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य के बाग में स्थित हैं और इसका इतिहास विशेष रूप से मौर्यकालीन युग से जुड़ा है। इन गुफाओं में अज्ञात कला की खोज की गई है जो मध्य प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास को समझने में महत्वपूर्ण साबित होती है। पांडव गुफाएं की खोज 1818 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा हुई थी, जब वे इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए आए थे। यहाँ के विभिन्न गुफाओं में विभिन्न छवियां, शिलालेख और विभिन्न प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर सदियों से मानव संस्कृति का निवास हुआ है। पांडव गुफाएं का नाम महाभारत के पांडवों से जुड़ा है, जिन्होंने माना जाता है कि वे इस क्षेत्र में कुछ समय के लिए विचरित करते थे। हालांकि इसकी निश्चितता से वे पांडव जोड़े गए हैं, इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
यहाँ के गुफाएं वास्तव में मौर्य काल से जुड़ी हैं, जिसके समय में यहाँ के कलाकृति और संस्कृति का उज्ज्वल काल था। पांडव गुफाएं के रहस्य का पहला पहलू इनकी स्थापत्य शैली और कार्यकला में है। इन गुफाओं की विशेषता यह है कि वे आधुनिकता से पूर्व हैं और उनमें विभिन्न रूपों में सजीवता का प्रदर्शन किया गया है। इन गुफाओं के अंदर छिपी गहरी और विस्तृत नक्काशियां, मूर्तियां और छवियां इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती हैं। दूसरा पहलू है इन गुफाओं के वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषताएं। ये गुफाएं वास्तविक रूप से गुफाओं की श्रेणी में नहीं आती, बल्कि इन्हें भूमिगत नक्शों और विशेष रचनात्मकता के रूप में वर्णित किया गया है। इन गुफाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इनका निर्माण कौशल और तकनीकी ज्ञान उस समय के प्रगामी दृष्टिकोण को दर्शाता है। तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू है इन गुफाओं के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक विकास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इनमें पाई जाने वाली कला, विशेषता और रचनात्मकता व्यापक रूप से भारतीय संस्कृति के विकास को प्रकट करती है। इस प्रकार पांडव गुफाएं एक अद्वितीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। नंबर 7, जैसलमेर का भूतिया किला, जिसे सामान्यतः बड़ी किला भी कहा जाता है, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और इसे उसके भौतिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह किला जैसलमेर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी किला का निर्माण महारावल रावल जैसल सिंह द्वारा 1156 ईसा पूर्व में किया गया था। यह किला एक पथरीली चट्टान पर बना है और इसकी ऊंचाई करीब 250 फीट है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर की सुरक्षा और रक्षा करना था। यहां पर सदियों से एक रहस्यमयी और भूतिया माहौल बना हुआ है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बड़ी किले के अनसुलझे रहस्यों में से एक है उसका भूतिया दर्शन। अनेक लोगों का मानना है कि इस किले में भूतों की आत्माएं हैं और रात के समय यहां पर अजीब और अनूठे घटनाएं होती हैं। बड़ी किला आजकल एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। यहां पर देश विदेश के पर्यटक आकर्षित होते हैं और इसे उनकी रुचि और अज्ञातता की कई कहानियों के लिए जाना जाता है। नंबर 8, सुदर्शन झील का अदृश्य मार्ग। सुदर्शन झील मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जलाशय है। इसका नाम वेदों में उल्लेखित है और यह वैदिक काल से ही भारतीय सभ्यता का हिस्सा रहा है। इस झील का अदृश्य मार्ग एक अनसुलझे रहस्य के रूप में जाना जाता है, जो आज भी अनजाना है। सुदर्शन झील का अदृश्य मार्ग एक प्राचीन गुप्त रहस्य को छिपाया है। इसे कई धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा गया है, जैसे कि धार्मिक आध्यात्मिक प्रवासों और साधना के लिए महत्वपूर्ण स्थल के रूप में। इस झील के चारों ओर चिह्नित 4 मार्ग हैं, जो कि झील के अंदर गहरी गुप्त तल से जुड़े हुए हैं, जो इसे एक आनंदमय सफर बना देते हैं। सुदर्शन झील के अदृश्य मार्ग के अनसुलझे रहस्य में एक और दृष्टिकोण है वैज्ञानिक और ऐतिहासिक। वैज्ञानिक रूप से झील के अंदर के गुप्त रहस्य को सुलझाने के लिए विभिन्न गहराई में उपयुक्त तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया गया है, लेकिन अभी तक इसका पूर्ण समाधान नहीं निकाला जा सका है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सुदर्शन झील के अदृश्य मार्ग के रहस्य को देखने में भारतीय और विदेशी अनेक विद्वानों ने योगदान दिया है। वे इसे अपने अनुसंधानों के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन यह रहस्य अभी भी अपने गहरे और रहस्यमयी स्वभाव के कारण प्रश्न चिह्नित है। नंबर 9, शांति देवी का पुनर्जन्म। शांति देवी का पुनर्जन्म के अनसुलझे रहस्य के बारे में बात करते हुए इस विषय पर कई विशेषज्ञों और अध्ययनकर्ताओं ने अनुसंधान किया है। पुराने समय से ही जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के विषय में विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में विवाद रहा है। शांति देवी के विषय में भी ऐसी ही अनेक कथाएं और विचार हैं। शांति देवी के पुनर्जन्म के बारे में बात करते समय एक प्रमुख सिद्धांत है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है।
इस सिद्धांत के पीछे विभिन्न धार्मिक मान्यताएं और विश्वास होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में संसार चक्र और बौद्ध धर्म में संसारी चक्र। इन मान्यताओं के अनुसार अगर एक व्यक्ति की कर्मों का परिणाम है कि उसकी आत्मा अन्य शरीर में जाए, तो वह पुनर्जन्म के माध्यम से नए जन्म को धारण कर सकता है। हालांकि शांति देवी के मामले में कुछ घटनाएं और प्रमाण हैं जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को समर्थन देते हैं। कई लोगों के अनुसार वह अपने पहले जीवन में एक व्यापारी थीं और उनके जन्म स्थान और जीवन की कई अन्य विवरण उनकी पहचान साबित होती हैं। उनके अनुसार वह एक बार फिर से उसी स्थान पर जन्म ले रही हैं जहां उनका पहला जन्म हुआ था। पुनर्जन्म के रहस्य को लेकर विवाद और अदृश्यता अभी भी जारी है। कुछ लोग इसे धार्मिक विश्वास के रूप में मानते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसे अस्वीकार करते हैं। यह विषय विशेषज्ञों, अध्ययनकर्ताओं और समाज के लोगों के बीच अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है और विभिन्न संदर्भों से उसका अध्ययन जारी है। नंबर 10, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख भारत के उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में स्थित एक रहस्यमय और अनूठा स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, भौतिक विशेषताएं और सामाजिक संरचना इसे दुनिया भर में एक अद्वितीय स्थान बनाती है। लेह लद्दाख का भौतिक वातावरण, यहाँ की अद्वितीय बर्फीली चोटियां, घाटियां और शांत झीलें इसे एक प्राकृतिक स्वर्ग बनाती हैं। यहाँ की वातावरणिक स्थिति अनोखी है, जिसमें गर्मियों में बारिश की गिरावट और सर्दियों में बर्फ की चादर का संगम होता है। यहाँ के मनोहारी दृश्य और मानवीय अनुभव इसे एक अनोखा भौतिक विशेषता बनाते हैं। लेह लद्दाख के प्राचीन गुम्बा, मंदिर और महल इसकी ऐतिहासिक महत्वाकांक्षी धरोहर को प्रकट करते हैं। यहाँ की बौद्ध, हिंदू और तिब्बती संस्कृति का संगम देखने लायक है। इस भूमि पर एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान विकसित हुई है, जो इसे विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण बनाती है। लेह लद्दाख के सामाजिक और धार्मिक जीवन की विशेषता, यहाँ के लोगों की अनूठी जीवन शैली, व्यवहार और धार्मिक आदर्श इसको एक अद्वितीय समुदाय बनाते हैं। यहाँ की महिलाओं की स्थिति, उनके सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और उनकी सशक्तिकरण की कहानी भी अत्यंत प्रेरणादायक है। यहाँ के लोगों की आध्यात्मिक जीवन शैली, उनकी ध्यान और संयम की शैली और वेदांतिक दृष्टिकोण इसे एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में भी माना जाता है। यहाँ के बौद्ध विहार, गुरुद्वारे और मंदिर धार्मिक परंपराओं को दर्शाते हैं और विश्वासों के प्रति समर्पितता का प्रतीक है। इस प्रकार लेह लद्दाख एक अद्वितीय समुदाय, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर का संगम है। यह स्थल प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ मानवीय अनुभवों का भी एक अद्वितीय संगम है, जो इसे दुनिया भर में विशिष्ट बनाता है। फिलहाल अब यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।